नमस्कार, ब्रिजेश नाम है मेरा। आपका स्वागत है हमारी इस किस्से कहानियों से जुड़े एपिसोड द स्टोरी नाइट में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के चर्चित गेस्ट हाउस कांड की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मायावती के राजनीतिक जीवन की अपनी परीक्षा थी। जिसके बारे में कहा जाता है कि यह रात उत्तर प्रदेश की राजनीति की काली रात थी। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थन और गठबंधन से यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। लेकिन यह गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सका और साल डेढ़ साल के भीतर ही इस गठबंधन में दरार आने लगी। तो वहीं माननीय कांशीराम जी ने समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस लेने और नए सिरे से यूपी में सरकार बनाने का मन बना लिया था। सन 23 मई सन 1995 यूपी के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव ने माननीय कांशीराम जी से बात करने की कोशिश की फोन पर, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। यह वह समय था जब कांशीराम जी बीमार थे और वह गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती थी। उनके साथ उनके दोस्त, समर्थक और मायावती मौजूद थी। तो वहीं माननीय कांशीराम जी ने मायावती से पूछा कि क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहोगी, और उन्होंने बीजेपी के समर्थन के कुछ लेटर उन्हें दिखाए। तो फिर 1 जून सन 1995 आया जब मायावती ने उत्तर प्रदेश में नए सिरे से सरकार बनाने की बात कही और समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस लेने की बात करी। यह खबर सुनकर यूपी के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आग बबूला हो गए और उन्होंने बसपा के विधायकों को अपने साथ लेने का फैसला किया। उन्होंने डरा धमका कर या मना कर बसपा के विधायकों को अपने साथ खींचने का प्रयास किया। फिर आया 2 जून सन 1995। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। तभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया और बसपा के विधायकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। यह हंगामा 2 घंटे तक चलता रहा और पुलिस देखती रही, क्योंकि पुलिस को यह आदेश दिया था मुलायम सिंह यादव ने कि कोई भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई न की जाए। तभी लखनऊ के डीएम आए और उन्होंने जैसे तैसे भीड़ को खदेड़ा। तभी राज्यपाल तक यह खबर पहुंच चुकी थी और उन्होंने एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस को भेजा और एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस ने तब लाठी चार्ज करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने में सफलता पाई। कहा जाता है कि यह रात उत्तर प्रदेश की राजनीति की काली रात थी, क्योंकि इस रात समाजवादी पार्टी ने बसपा के विधायकों के ऊपर और मायावती के ऊपर हमला किया था। मायावती ने अपने आप को बचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। कहा जाता है कि उस रात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस की बिजली और पानी काट दिया था और मायावती ने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया था। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि वह मायावती के कमरे के पास भी पहुंच गई थी, लेकिन प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को वहां से हटाया गया और मायावती को कार्यकर्ताओं के कहने पर मायावती वहां से रात के बाद वहां से निकली। फिर आया 3 जून सन 1995, जब बसपा, बीजेपी, जनता दल और अन्य दलों के समर्थन से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बनी माननीय मायावती को। यह कहानी थी गेस्ट हाउस कांड की। यह कहानी थी उस काली रात की, जिस काली रात को कहा जाता है कि यह मायावती की राजनीतिक जीवन की अग्नि परीक्षा थी। मेरा नाम है ब्रिजेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। इस पूरे कांड की पूरी आर्टिकल पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।